इस दौरे के शुरू होने से पहले यानी सहपहर मसूद पेज़ेश्कियान के लाहौर आने से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें जो मसरूफ़ियात हैं और जो तफसील है उसको डिस्कस किया गया। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान की जो मुलाकातें होने जा रही हैं, अब तक की जो तरतीब है उसमें वन ऑन वन मुलाकात एक्सपेक्टेड है सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से। इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होने जा रही है, चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात बताई जा रही है और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भी बताया जा रहा है कि ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने यह बताया था कि कल एक मसरूफ़ दिन गुजारेंगे, ज़हराने का भी एहतमाम होगा और ग़ालिबन आज इशाइये का भी एहतमाम किया गया है। तो इंतज़ार रहेगा इन तमाम मसरूफ़ियात का भी, और इन तमाम तर मसरूफ़ियात में पाकिस्तान और ईरान ख़ास तौर पर जो इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम है उसमें जो दोनों ही ममालिक का किरदार है उसको डिस्कस करेंगे, और जो आलमी इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी बातचीत होगी। यकीनी तौर पर जो कुछ महीने हैं, गुज़श्ता कुछ महीने, उसमें सूरत हाल इस खित्ते की बदली। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी रही, मार्का हक़ ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तान की फ़तह और ईरान का गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हिमायत का ऐलान करना यकीनी तौर पर दुनिया के सामने है। और फिर इसके बाद जब ईरान के अपने लिए सूरत हाल तब्दील हुई और इसराइल ने बिला इश्तियाल कार्रवाई की और ईरान ने उसका जवाब भी दिया, और ये कशीदगी कुछ दिन रही जिसे 12 दिन की जंग कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी का किरदार अदा किया। तो वहीं उन दिनों में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वाशिंगटन में मौजूद थे, वो वाइट हाउस का लंच भी हुआ, और साथ ही साथ नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से कनेक्टेड थे, मुसलसल राब्ते में थे। उसी बीच मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी फ़ोन आया, और इसी सारे तनाजुर में मोहसिन नकवी ने यह कहा था, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, कि पाकिस्तान की क़यादत ने सालिसी में किरदार अदा किया है। ये जो कशीदगी ख़त्म हुई है इसमें पाकिस्तानी क़यादत का किरदार है। तो जब पाकिस्तान ने इतना बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया, सालिसी करवाई और मामलात को संभाला, तो ईरान की तरफ से न सिर्फ उनकी पार्लियामान में तशक्कुर का इजहार किया गया, बल्कि ख़ुद ईरानी सदर बनफ़्स नफ़ीस पाकिस्तान आए हैं तशक्कुर का इजहार करने के लिए। और लाहौर पहुँचने पर भी आपने जो मनाज़िर देखे वो आप स्क्रीन के एक हिस्से में देख सकते हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये बराह रास्त मनाज़िर हैं नूर ख़ान एयरबेस इस्लामाबाद के, जहां पर अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जो एयरपोर्ट के ज़ाब्ते हैं, जो एविएशन के ज़ाब्ते हैं, उसके मुताबिक तमाम तर मामलात मुकम्मल होने के बाद दरवाज़े को खोल दिया गया है। रेड कारपेट इस्तकबाल होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं, इसके अलावा दीगर भी उनकी काबीना के जो सीनियर वज़रा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो ही ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान तैयारे से बाहर आएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। नूर ख़ान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी देने के लिए तोपें भी नस्ब की गई हैं और यहाँ पर उन्हें सलामी भी दी जाएगी। ये वही तरीक़ाकार, ये वही ज़ाब्ता है जो पाकिस्तान अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए अपनाता है। ये पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी का अक्कास है, और पाकिस्तान इस सरज़मीन पर आने वाले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, बरादर मुल्कों को, उनके सरबराहान को, उनके वफूद को इसी इज़्ज़त व तकरीम से नवाजता है और अपनी ख़ारिजा पॉलिसी का इजहार करता है। यही इजहार आपको इस वक्त नूर ख़ान एयरबेस पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान और ईरान का परचम लहरा रहा है। पाकिस्तान और ईरान की जो क़यादत है, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त जो लाउंज है उससे बाहर आए हैं, और ये मनाज़िर ये बताते हैं कि अब से कुछ देर बाद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी तैयारे से बाहर आएंगे, और यहाँ पर रेड कारपेट इस्तकबाल होने जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर। यह 2 रोज़ा सरकारी दौरा है कि जिसका आज से पहर आगाज़ हुआ। लैंड किए ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान लाहौर में, और लाहौर में उन्होंने 1.5 से 2 घंटे गुजारे, जिसके बाद वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। नूर ख़ान एयरबेस के मनाज़िर, पाकिस्तान और ईरान का ये परचम आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस्लामाबाद को सजाया गया है, तस्वीर आवेज़ा की गई हैं, झंडे लगाए गए हैं, और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान अब से कुछ देर बाद तैयारे से बाहर आने को हैं, जहां पर उनका रेड कारपेट इस्तकबाल होगा। उन्हें तोपों की सलामी दी जाएगी, और उन्हें रिसीव करने के लिए वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान अपने पहले सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं, तैयारे से बाहर आ चुके हैं, और तैयारे से बाहर आने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। न सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बल्कि उनके साथ नायब वज़ीर आज़म भी हैं। तोपों की सलामी दी जा रही है।
तोपों की सलामी पेश की जा रही है ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को, और ये लम्हात हैं, ये मनाजिर हैं जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी सदर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया है और ईरानी सदर बच्चों के साथ शफकत का इजहार भी कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफिया भी किया और इसहाक डार से उनकी मुलाकात इस वक्त जारी है, और इसके साथ साथ बाकी जो दीगर लोग वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं उनके इस्तकबाल के लिए वो सब लोग ईरानी सदर से मुलाकात कर रहे हैं, मुसाफिया कर रहे हैं। मनाज़र अब आप देख सकते हैं कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और आज अहम दिन था क्योंकि ईरानी सदर आज पहला अपना पाकिस्तानी दौरा कर रहे हैं और कल के दिन के हवाले से भी उनकी ख़ास मसरूफियात रहेंगी और उनका इस्लामाबाद में इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर पहुँचने पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया था। जब वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं तो शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है। उनके हमरा इसहाक डार मौजूद हैं, अता तारड़ मौजूद हैं और ये गुफ्तगू हो रही है दोनों के माबैन, और ये मनाजिर हैं जब उनके पहुँचने के, जब वो पहुँचे हैं इस्लामाबाद, उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया, तोपों की सलामी दी गई और अब उनके ये पहुँचने के बाद कल का दिन उनका अहम मसरूफ़ तरीन दिन गुजरेगा। 21 तोपों की सलामी मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दी गई है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनके एक जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दूसरी तरफ पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर हैं। और यहाँ से वो सरकारी एक्टिविटीज़ का आगाज़ होता है कि जिनमें तिजारत को फ़रोग़ देने, बाहमी ताल्लुक़ात को वुसअत देने और साथ ही साथ दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस पर काबू पाने, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम में दोनों ममालिक के किरदार को बढ़ाने पर बातचीत होगी। ये नूर खान एयरबेस के मनाजिर हैं कि जहाँ पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान पहुँचे हैं, उनका शायान शान इस्तकबाल हुआ है। रेड कारपेट इस्तकबाल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म के हमरा खुद यहाँ पर मौजूद थे। तैयारे से बाहर आने पर गर्म जोशी से उनका इस्तकबाल किया गया और हाथ मिलाया गया, गले मिले दोनों ही जो सरबराहान हैं, ईरानी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। और इस मौके पर जो ईरानी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में तैनात वो भी मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं, काफ़िला तैयार है और ईरानी सदर की अब जो बाकायदा बाज़ाब्ता एक्टिविटीज़ हैं वो एग्जीक्यूट होने जा रही हैं, जिसमें एक इशाइया, एक ज़ोहराना, उनकी वन ऑन वन मुलाकात सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, उनकी बाकायदा बाज़ाब्ता मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और इसके अलावा चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें तरतीब दी गई हैं। वहीं साथ ही साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होते हुए ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की कुछ और इंतहाई अहम मुलाकातें भी होने जा रही हैं, जबकि वफूद की सतह पर भी मुलाकातें और मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर तिजारत को वुसअत देने के लिए मामला तय पाएंगे, जिसके बाद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे, MOUs को साइन किया जाएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर बताइएगा, ईरानी सदर इस्लामाबाद पहुंच चुके, क्या मसरूफियात होगी अब उनकी? जी, ईरान के सदर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर मेहमानदारी रियाद हुसैन पीरज़ादा भी इस मौके पर मौजूद थे। आज से बाज़ाब्ता तौर पर उनकी मसरूफियात का आगाज़ जो है वो हो चुका है। बाज़ाब्ता जो मुज़ाकरात होंगे वो पाकिस्तान और ईरान की क़यादत के दरमियान वो कल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी ईरान के सदर की मुलाकात होगी, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। इसके साथ साथ सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ भी मुलाकात होगी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के साथ भी ईरान के सदर की मुलाकात होगी। कल जो है वो ईरान के सदर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इंतहाई अपना मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे, जिसमें पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के हवाले से मुख्तलिफ मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। इस दौरे का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत और मईशत के ताउन के फ़रोग़ के लिए इक़दामात को आगे बढ़ाया जाए और तिजारती जो हुजम है उसको 10 अरब डॉलर तक लेकर जाने के हवाले से बातचीत होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान को बिलखसूस पाकिस्तान को जिस दहशतगर्दी का सामना है उस पर काबू पाने के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान मुफीद और तफसीली बातचीत होगी। इस खित्ते में जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं उसके हवाले से भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और आलमी जो इशूज़ हैं उस पर भी बातचीत होगी। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे के मौक़िफ़ को सराहा भी है और एक दूसरे के मौक़िफ़ की तायीद भी किया है मुख्तलिफ मौक़ों पर। इस हवाले से भी बातचीत होगी। ईरान और इसराइल
जंग के दौरान ईरान को जो है वो अपने हकीकी दोस्तों और दुश्मनों का जो है वो इल्म हुआ है। पाकिस्तान ने इस जंग में खुलकर ईरान की हमायत की, ईरान की सपोर्ट की, जिसका ईरान की क़यादत की तरफ से, ईरान के अवाम की तरफ से भी शुक्रिया अदा किया गया। तो ये दौरा एक ऐसे हालात में हो रहा है कि दोनों ममालिक जो है वो अपने अपने एक मुख्तलिफ जंगों से होकर गुजरे हैं। और बिलखसूस जैसा कि पहले मैंने कहा है कि पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं दहशतगर्दी के और दूसरा एनर्जी के, उस हवाले से ईरान की क़यादत के साथ और ईरान के सदर के साथ कल पाकिस्तानी क़यादत जो है वो मुफीद बातचीत करेगी। अच्छा अज़हर, बुनियादी तौर पर ईरानी सदर की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि मजमूई हजम जो है तिजारत का उसको 10 अरब डॉलर्स तक ले जाया जाए। तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है कम्युनिकेशन हो रखी होती है पहले से, क्या तैयारी है? कौन से ऐसे वेन्यूज़ हैं, वेंचर्स हैं कि जिसके ज़रिए इस तिजारती हजम को बढ़ाया जा सकता है? देखिए जी, ये इस दौरे की तैयारी जो है वो गुज़श्ता 2 हफ्तों से जारी थी और इस दौरे की तैयारी के दौरान ही दोनों ममालिक की जो क़यादत है वो राब्ते में भी थी, मुख्तलिफ वज़ारतें जो है वो एक दूसरे के साथ राब्ते में थी और तैयारियाँ जो है वो पहले से मुकम्मल हो चुकी हैं। क्योंकि ज़रूरत समर की थी कि ईरान के सदर ईरान की क़यादत पाकिस्तान के दौरे पर आए और वहाँ पर बाकायदा तौर पर दोनों ममालिक की जो लीडरशिप है उसकी मौजूदगी में मुफाहमत की याददाश्तों पर और महदूद के ऊपर दस्तखत किए जाएँ। तो ये अज़म जो है वो पहले ही दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद है और तय हो चुका है कि दोनों ममालिक ने तिजारत को फ़रोग़ देना है और तिजारती जो हजम है उसको 10 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। तो ये इंतहाई अहम तरीन जो है वो एक मुआहदा होगा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। इसके साथ साथ जैसे कि पहले मैंने कहा है कि दहशतगर्दी का चैलेंज जो है वो पाकिस्तान को दरपेश है, बलूचिस्तान में भी और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी। इस हवाले से मुफीद बातचीत होगी और ईरान की तरफ से पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन भी फराहम किया जाएगा, सपोर्ट भी दी जाएगी और इस हवाले से मुकम्मल ताउन के हवाले से भी कल की जो मुलाकातें होंगी, जो मुज़ाकरात होंगे, उसमें ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। तो ये दौरा इस हवाले से अहमियत के हामिल है कि पाकिस्तान की जो तवानाई की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए पाकिस्तान और ईरान की क़यादत जो है वो एक बामकसद मुज़ाकरात जो है वो कल करेगी। ठीक है, बामकसद मुज़ाकरात कल होने जा रहे हैं। वफूद की सतह पर भी मामलात डिस्कस किए जाएंगे और वन ऑन वन मुलाकातें भी एक्सपेक्टेड हैं। जैसे कि असर ने बताया कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातों का बताया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ इस्लामाबाद में होते हुए ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की दीगर भी अहम मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बिरादराना ताल्लुक़ात हैं उनको वुसअत देने के लिए और ईरान इसराइल तनाज़े में पाकिस्तान के किरदार पर इज़हार तशक्कुर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुँचे हैं। आज सहपहर लाहौर पहुँचने पर उनका शानदार इस्तकबाल हुआ, जिसके मनाज़िर आप देख सकते हैं। ईरान के सदर लाहौर पहुँचे तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने उनको रिसीव किया, जिसके बाद वो मज़ार इक़बाल गए, वहाँ हाज़री दी, फातिहा ख़्वानी हुई और फिर इस्लामाबाद पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और काबीना के दीगर सीनियर अरकान के साथ ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को खुशामदीद कहा और इस मौके पर उन्हें गुलदस्ता पेश किया गया बच्चों की जानिब से, जिनसे वो शफ़क़त से मिले। फिर यहीं रेड कारपेट इस्तकबाल में 21 तोपों की सलामी दी गई और साथ ही साथ जो मसरूफ़ियात हैं उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया। कल का एक इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारने जा रहे हैं ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान कि जहाँ पर वो तिजारत को वुसअत देने, बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देने और ख़ास तौर पर ख़ित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का जो मौसर किरदार है उससे मुतालिक भी ईरान क्या कुछ हासिल कर सकता है और ईरान उसमें क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस तमाम तर तनाजुर में ये बहुत अहम हो जाता है। वहीं साथ ही साथ एक मामला जो कि यकीनी तौर पर मुसलसल चला रहा है और जिसकी एग्जीक्यूशन या कंप्लीटेशन जो है उसको लेकर इंतज़ार किया जा रहा है कि वो है पाक ईरान गैस पाइपलाइन। ईरान की तरफ से उस पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान की तरफ से इस मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है ताकि पाकिस्तान की जो गैस की ज़रूरियात हैं उनको मुकम्मल किया जा सके। तो बहुत सारे मामलात डिस्कस होने जा रहे हैं, मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे जिसमें उनके लिए ज़ोहराने और इशाइये का भी एहतमाम होगा और वहीं साथ ही साथ वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी पाकिस्तान
पाकिस्तान में ईरानी सदर के साथ आए हैं। यकीनी तौर पर वो भी दफ्तर ख़ारिजा का दौरा करेंगे और वहाँ पर भी वफूद की सतह पर मुलाकात और मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तिजारत को वसअत देना, दहशतगर्दी को शिकस्त देना यकीनी तौर पर ये दोनों मुल्कों का एक मुश्तरका आज़म है और इस सिलसिले में कल के दिन अहम मुलाकातें और मुज़ाकरात होने जा रहे हैं।